हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आरजी कोलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 409 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2022 को आया। ये केस सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 पर है, असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि यदि एसएससी ने अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो क्या खाली इस बेसिस पर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। इस केस के अंदर एसएससी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। जो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के दायरे में भी आ रही थी, क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और कंपनी का टैक्स ऑडिट भी हो रहा था। ना तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ना ही टैक्स ऑडिटर ने कोई भी कमी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में नहीं बताई थी और ना ही असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कोई भी ऐसी खामी नहीं बताई जिसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता हो। खाली यह बात जरूर ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन थी कि एसएससी जो है वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा। यदि हम सेक्शन 2 क्लॉज 12A जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन करता है, यदि हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर कहीं भी स्टॉक रजिस्टर का जिक्र नहीं है। और सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करने की बात करता है, वो 3 कंडीशंस बताता है कि किन कंडीशंस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। पहली कंडीशन यह है कि यदि असेसिंग ऑफिसर अकाउंट्स की करेक्टनेस या कंप्लीटनेस को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जा सकती हैं। करेक्टनेस और कंप्लीटनेस को लेकर के संतुष्ट नहीं है। दूसरा, यदि असेसिंग ऑफिसर मेथड ऑफ अकाउंटिंग को लेकर के सेटिस्फाई नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जा सकती हैं। थर्ड, यदि असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि एसएससी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया है तो इस कारण की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जा सकती हैं। तो यदि हम सेक्शन 2 क्लॉज 12A और सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 को देखते हैं तो प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने खाली स्टॉक रजिस्टर ना मेंटेन करने के बेसिस पर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करी और एडिशन करी, वो जस्टिफाई नहीं थी। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 लगा करके एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की और एडिशन किया। मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए एसएससी जो है वो ट्रिब्यूनल में था। तो ट्रिब्यूनल ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये डिसीजन दिया कि सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 12A के अंदर स्टॉक रजिस्टर बुक्स की डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है। दूसरा, सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने के 3 परिस्थितियां दी हुई हैं, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड, कि यदि एसएससी ने कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है या एसएससी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया तो इन सब 3 कारणों का असेसमेंट ऑर्डर में कहीं पे भी जिक्र नहीं था। और जो एसएससी था उसका नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा था कि उसके अंदर स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था। इसलिए एसएससी ने एक जस्टिफिकेशन दिया था कि जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, मेरा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट की वजह से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर सीमेंट आती है, चलो सीमेंट का तो फिर भी स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन सैंड आती है या ईंटें आती हैं या बहुत छोटा छोटा मटेरियल जो आता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्टॉक रजिस्टर को जहां पे मेंटेन नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, तो उस केस के अंदर
खाली स्टॉक रजिस्टर को ना मेंटेन करने के बेसिस पर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करके जो एडिशन की जाती हैं वो जस्टिफाई नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आरजी कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 409 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2022 को आया।